आदरणीय साहब और बहादुर जवानों को संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल में प्रणाम। और संजय ठाकुर के यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन है। जो लोग चैनल के बीच में नए जुड़े हैं, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और अपने अपने यूनिटों के ग्रुपों में और अपने अपनी रेजिमेंटों के ग्रुपों में वीडियो को शेयर करें। साथियों, कुछ एक आज आपको अपडेट देने का प्रयास करूंगा और कुछ एक जो भर्तियां जो निकली है उसके लिए आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। तो आइए सबसे पहले चलते हैं हिमाचल प्रदेश से जो संबंध रखने वाले जो पूर्व सैनिक हैं उनके लिए। हमारा जो हिमाचल प्रदेश का जो पूर्व सैनिक रोजगार जो कल्याण जो हमारा है हमीरपुर में, उसके लिए साक्षात्कार से संबंधित जरूरी सूचना आपके लिए प्रस्तुत है। आइए देखिए स्क्रीन के ऊपर सबसे पहले आपको दिख रहा है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिलों के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के विकलांग पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि JOIT, देखिए JOIT की वैकेंसी निकली है। तो इसके लिए जो पद हेतु जो आवेदन है वह अभी जाएंगे। तो 20 जनवरी, देखिए समय बहुत कम रह गया है, 20 जनवरी 2024 को पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में, देखिए पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर में जो है वहाँ पर 20 जनवरी को वहाँ पर आप प्रस्तुत हो जाएं। वहाँ पर आपकी स्क्रीनिंग होगी, डॉक्यूमेंट चेक होगा वहाँ पर 20 जनवरी 2024 को। और इसके बीच में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST से संबंधित हैं वही साक्षात्कार के लिए अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में दी हुई तिथि को दर्ज करवाएं। देखिए इसमें एक जरूरी सूचना यह है कि सिर्फ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति ही इसमें जो संबंधित हैं वही इसमें साक्षात्कार के लिए जाएं। कोई जैसे जो जनरल है, जनरल इसके बीच में ना जाएं। तो उपस्थिति इस कार्यालय में दी हुई तिथि को दर्ज करवाएं। तो दी हुई तिथि जो 20 जनवरी 2024 है, तो वहाँ पर आप प्रस्तुत हो जाएं। हिमाचल प्रदेश के खासकर जो हमारे युवा भूतपूर्व सैनिक है। पंजीकरण की जो इसमें जो डेट लिखी है वो कट ऑफ डेट है 31 दिसंबर 2023। देखिए 31 दिसंबर 2023 तक जो SC ST और OBC से जो संबंधित हैं वह अगर पेंशन आए हैं तो अपनी उपस्थिति 20 जनवरी 2024 को हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष में दर्ज करवाएं। उसके लिए आपकी अनिवार्य योग्यता जो है वह है, देखिए यहाँ पर बिल्कुल स्पष्ट लिखा है, अनिवार्य योग्यता आपकी 10+2 होनी चाहिए या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय शिक्षा बोर्ड से 10वीं सहित समय समय पर महानिदेशक रोजगार और प्रशिक्षण भारत सरकार द्वारा यथा अनुसूचित किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की सूचना प्रौद्योगिकी IT और सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित क्षेत्र ITES में 1-2 वर्ष का डिप्लोमा प्रमाण पत्र या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद IACTE द्वारा यथा अनुमोदित किसी बहुतकनीकी संस्थान के कंप्यूटर इंजीनियरिंग, कंप्यूटर विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी में 3 वर्षीय डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में देखिए शर्त है इसमें दूसरी शर्त, कंप्यूटर पर अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट या हिंदी में 25 शब्द प्रति मिनट की टंकण गति रखता हो। मतलब कंप्यूटर के बीच में जो आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वह 30 शब्द जो है प्रति मिनट आपकी होनी चाहिए। और टंकण गति की परीक्षा राजकीय बहुतकनीकी हमीरपुर बड़ू हिमाचल प्रदेश में ये करवाया जाएगा। पात्र पूर्व सैनिकों का उपरोक्त आश्रितों को निम्न कागज लाने होंगे। देखिए यहाँ पर निम्नलिखित कागज आपको लाने होंगे। निम्नलिखित का डिस्चार्ज बुक आप अपने साथ ले जाएं। शैक्षणिक और व्यावसायिक तकनीकी योग्यता के सभी प्रमाण पत्र, विकलांग या अगर कोई तो विकलांग पूर्व सैनिकों के लिए रिकॉर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त विकलांगता प्रमाण पत्र अनिवार्य है। आश्रितों के लिए देखिए प्राथमिकता 2 प्रायोरिटी 2A भारत सरकार एवं श्रम मंत्रालय द्वारा रोजगार महानिदेशक भूतपूर्व सैनिक कक्ष नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। रोजगार कार्यालय द्वारा जारी किया गया X10 कार्ड जो नियमानुसार नवीनीकरण किया हो। देखिए रोजगार जो आपको जो आपका एम्प्लॉयमेंट कार्ड है वह नवीनीकरण, मतलब वो अपडेट होना चाहिए, उसको लेके भी साथ में जाए। हिमाचल का मूल प्रमाण पत्र, उक्त सभी प्रमाण पत्रों के साथ साथ एक फ़ोटोकॉपी साथ लेके जाए।
और सभी पेजों पर स्वयं हस्ताक्षर उनको सेल्फ अटेस्टेड करके ले जाएं। अनुसूचित जाति जनजाति का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। देखिए यहाँ पर जो आपका अनुसूचित जनजाति और जनजाति का जो प्रमाण पत्र है वह भी होना अनिवार्य है। शपथ पत्र से हस्ताक्षर करवा के इस कार्यालय को प्रदान किया जाए। शपथ पत्र मतलब वहाँ पर आपका एक एफिडेविट बनेगा, वहाँ पर एफिडेविट भी अपना साथ में बनवा लें, ठीक है ना जी। उसके बाद उपरोक्त पद अनुबंध के आधार पर भरे जाते हैं। यह जो पद है या अनुबंध के आधार पर भरे जाते हैं और चयन हेतु आने के लिए कोई भी यात्रा भत्ता नहीं मिलेगा। रहने का प्रबंध स्वयं का करना होगा। सैनिक रेस्ट हाउस हमीरपुर के ठहरने के लिए इस मोबाइल नंबर 9877205207 या टेलीफोन नंबर 0197222334 पर संपर्क कर सकते हैं। जिन भूतपूर्व सैनिकों ने राज्य सरकार, केंद्र सरकार और केंद्र शासित प्रदेश सरकार के माध्यम से रोजगार प्राप्त किया है, उन उम्मीदवारों को साक्षात्कार के शामिल नहीं किया जाएगा। साक्षात्कार के लिए निर्धारित की गई दिनांक समय को ही अपनी उपस्थिति इस कार्यालय में दर्ज करवाएं। निर्धारित दिनांक के बाद कोई भी दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। उम्मीदवारों को दस्तावेज जांच स्क्रीनिंग के बाद इस कार्यालय द्वारा तय की गई तिथि और समय पर टाइपिंग टेस्ट में शामिल होना अनिवार्य है। जो उम्मीदवार सेना सेवा में ट्रेड से क्लर्क थे वह टाइपिंग परीक्षा में शामिल नहीं होंगे। तो आइए चलते हैं अब अगली सूचना के लिए। अगली सूचना देखिए, इसमें यह भी हिमाचल प्रदेश पूर्व सैनिक रोजगार कक्ष हमीरपुर द्वारा प्रेषित की गई है। इसके बीच में आप सब लोगों के लिए लिखा हुआ है कि हिमाचल प्रदेश के सभी जिला पूर्व के सैनिकों, विकलांगों, पूर्व सैनिकों और युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं और उनके आश्रितों को सूचित किया जाता है कि पूर्व सैनिक रोजगार हमीरपुर में JYT पदों के लिए दिनांक 2 नवंबर 2023, देखिए 2 नवंबर 2023 और डाटा एंट्री ऑपरेटर 3 नवंबर 2023 को साक्षात्कार हुआ था। जो 2 और 3 नवंबर को जिनका साक्षात्कार हुआ था उन उम्मीदवारों को टाइपिंग टेस्ट के लिए दिनांक 1 फरवरी, ध्यान दीजिए 1 फरवरी 2024 को यह जो तिथि है निर्धारित की गई है। जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट पदों के लिए दिनांक 11 सितंबर 2023 को जो साक्षात्कार हुआ था उन उम्मीदवारों की टाइपिंग टेस्ट और शॉर्ट हैंड के लिए दिनांक 2 फरवरी 2024 निर्धारित की गई है। देखिए 2 फरवरी, 1 फरवरी और 2 फरवरी जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट के लिए। उसके बाद देखिए तीसरे में आते हैं JOIT डाटा एंट्री ऑपरेटर, जूनियर स्केल स्टेनोग्राफर और स्टेनोटाइपिस्ट का टाइपिंग और शॉर्ट हैंड टेस्ट के लिए ये आमंत्रित हैं। यह भी उपस्थित होने का समय 9 बजे प्रातः निर्धारित किया गया है। जिन उम्मीदवारों और टाइपिंग टेस्ट हेतु एडमिट कार्ड जारी किए गए थे, केवल वही उम्मीदवार टाइपिंग टेस्ट के लिए उपरोक्त दी हुई तिथि को गवर्नमेंट पॉलिटेक्निकल कॉलेज बड़ू में हमीरपुर में अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएं। इसमें संबंधित अधिक जानकारी के लिए विभागीय रोजगार की जो वेबसाइट है इसके ऊपर भी जा सकते हैं और मोबाइल नंबर भी देखिए यहाँ पर आपके समकक्ष दिए गए हैं। तो साथियों आइए चलते हैं अब अगली सूचना के ऊपर। देखिए बहुत आज की डेट में अभी ये 12 तारीख को बहुत सारे पेंशनर के खाते में जो पैसा आया है, यह पैसा काफ़ी पूछते हैं कि ये किस चीज़ का है। ये जो अमाउंट है आपका, ये आपका जो अमाउंट है, यह अमाउंट आपका जो OROP का जो चौथा भुगतान है उसके अनुसार दिया गया है। तो यह आपकी चौथी किस्त आना शुरू हो गई है। इस चीज़ के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। अभी आपकी चौथी किस्त भी पूरी हो जाएगी। उसके उपरांत आइए अगली न्यूज़ के ऊपर चलते हैं। अगली न्यूज़ है देखिए पंजाब रेजिमेंटल कोर्ट की तरफ से ग्रेनेडियर कोर्ट की तरफ से यह कुलदीप कुमार जी हैं। यह देखिए अपनी जो सेना का जो कार्यकाल है वह प्री मेच्योर पेंशन आए थे। प्री मेच्योर पेंशन आने के उपरांत इनकी जो सेवा का कार्यकाल था वह था 16 साल 2 महीने 3 दिन। तो उसके बाद ये प्री मेच्योर आ गए। तो इनका जो इनका जो बेसिक पेंशन है MSCP का पार्ट ऑर्डर होने के उपरांत इनका जो नहीं लग रहा था, तो अभी इनका देखिए PPO जनरेट हुआ है। अभी फ्रेश PPO जनरेट इनका 11 तारीख का PPO जनरेट हुआ है और इनके बीच में देखिए 20,107। देखिए ऐसा खेल चल रहा है कि जो MSCP जिनकी ऑलरेडी पहले थी, ज़्यादातर लोगों की MSCP हटा के उनको नाई की पेंशन दी जा रही है।
तो नायक की जो पेंशन है वह 20,107 OROP सेकंड रिवीजन के अनुसार प्रस्तावित की गई है। और जो जिनका MACP का पार्ट वोटर हो रखा है उनको 21,782 यहाँ लागू है। तो इनके द्वारा संघर्ष किया गया और लिखा गया, तो इनका तो अभी 21,782 इनका निर्धारित हो चुका है। तो ऐसे ऐसे जो केस है इनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा केस होंगे जिनको अभी 20,107 के तहत जो पेंशन निर्धारित की गई है, और वो भी मतलब उनको ज्ञान नहीं होगा इसके बारे में। अगर ऐसा कोई केस है तो अपने रिकॉर्ड ऑफिस से संपर्क करें। आइए साथियों चलते हैं अगली सूचना के ऊपर। अगली सूचना देखिए, अगली सूचना में आपको अगली सूचना देखिए, ये ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नोटिस आया हुआ है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के बीच में देखिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री इटारसी में भर्ती का एंगेजमेंट ऑफ टेन्योर बेस के ऊपर भर्ती का आयोजन किया जा रहा है। इसके लिए जो आपकी जो बेसिक रहेगी वह 19,900 प्लस DA और स्किल्ड होना चाहिए। स्किल्ड और देखिए अनरिजर्व्ड के लिए वैकेंसी अलग अलग 12 वैकेंसी, 15 वैकेंसी SC ST ये सब यहाँ पर दी गई है। और उसके बाद में आपकी जो SC ST के लिए 5 साल है और OBC के लिए 3 साल जो कट ऑफ डेट है। फॉर एक्सेशन पीरियड मिलिट्री सर्विस प्लस 3 साल, और इसके आवेदन मांगे गए हैं। तो यह जो फार्म है, यह फार्म उपलब्ध है। अगर किसी साथी ने यहाँ पर अगर नौकरी करने का इच्छुक है तो ऑनलाइन माध्यम से इस तरीके से ये एप्लीकेशन पूरा फिलअप करके बाई पोस्ट देखिए एप्लीकेशन टेन्योर बेस्ड सिविल कॉन्ट्रैक्ट बेसिस टू बी फॉरवर्ड बाई पोस्ट यहाँ पर भेज सकते हैं। तो इसके बीच में देखिए ये अनक्सर 2 और ये अनक्सर 1 ये सब पूरा फिलअप करके रजिस्टर बाई पोस्ट करके वहाँ पर इटारसी में आप भेज सकते हैं। तो जिसको भी यह जो चाहिए या आप वहाँ से निकाल सकते हैं वेबसाइट से, या चाहिए तो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हैं। साथियों यह कार्य पिछले 1 दिन के बीच में किया गया है। तो आप सबको कुछ एक जो अपडेट है उसके बारे में जानकारी देना मुख्य उद्देश्य था, और कुछ एक जो रोजगार कार्यालयों द्वारा जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में जानकारी देना मुख्य उद्देश्य था। तो संजय ठाकुर को दीजिए इजाज़त। संजय, अगर आपको वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को दबाएं, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के बीच में वीडियो को शेयर करें ताकि आने वाले अपडेट आप तक पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।